बक्सोहिया में 5 दिवसीय बौद्ध धम्म ज्ञान चर्चा का हुआ समापन। मुख्य अतिथि भीम आर्मी संयोजक अनुपम गौतम का कमेटी के सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। सीतापुर हरगांव इलाके के बक्सोहिया गांव में 5 दिवसीय बौद्ध धम्म ज्ञान चर्चा का आयोजन किया गया। समापन के अवसर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मुख्य अतिथि सीतापुर तहसील सदर संयोजक अनुपम गौतम व विशिष्ट अतिथि हरगांव ब्लॉक अध्यक्ष संगम सिंह बौद्ध व सहित तमाम गणमान्य लोगों को नीला अंगोछा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं समाज सेवी बलजीत सिंह ने कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं व अतिथियों को नीला अंगोछा डालकर सम्मानित किया गया। बौद्ध धम्म ज्ञान चर्चा के कथावाचक ज्ञानी सिंह बौद्ध कासगंज ने तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्री बाई फुले, संत गाडसे सहित बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों की झांकियां प्रस्तुत की गई। भीम आर्मी भारत एकता मिशन तहसील सदर संयोजक अनुपम गौतम ने कहा, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के जीवन संघर्षों व उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और सभी साथी अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान को पढ़ना चाहिए, जिससे समाज के लोग अपने हक और अधिकार बखूबी जान सके। भीम आर्मी हरगांव ब्लॉक अध्यक्ष संगम सिंह बौद्ध ने कहा, तथागत गौतम बौद्ध जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। दारू, जुआ, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत से ग्रामीणों ने भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। कमेटी के ध्यानचंद राणा, मंजीत मस्तराम, राहुल रई, धर्मेंद्र संतराम, रामप्रताप, रामलखन, मनोज, रामविलास, पत्रकार ऑल इंडिया संपादक संघ जिला अध्यक्ष संतोष कुमार राव, तहसील सदर मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी गण व ग्रामीण उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं संविधान की ताकत 24। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और महापुरुषों को नमन करता हूं और यहाँ की टीम को धन्यवाद करता हूं और कथावाचक महोदय उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि जो हम लोग आज भीम आर्मी संगठन या कोई भी संगठन हो, जितने भी संगठन हैं समाज के हित के लिए बने। भीम आर्मी संगठन एक ऐसा संगठन है जो बहुजन समाज पे जब भी हमारे अत्याचार होता है, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहता है। भले उसके पास अच्छे कपड़े ना हो, अच्छे वाहन ना हो, लेकिन जब भी आप पे मुसीबत आएगी, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। आज जब जो अधिकार हमको भारतीय संविधान में मिले हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग अच्छे पदों पर और अच्छे कुर्सियों पे विराजमान हैं, तो इसका आभार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, जो कि पूरे मानव समाज को एक नियम कानून में पिरो कर रखा है। आज हमारा समाज गलत दिशा में मोड़ ले रहा है, पावर में ताकत नहीं समझ पा रहा है। हम लोग पौवे पे भरोसा करके बैठ गए हैं, पावर नहीं जानते। तो पावर का नशा पूरे 5 साल रहता है और पौवे का नशा सिर्फ 5 घंटे रहता है। तो हम लोगों को पावर और पौवे में ताकत समझनी होगी और अंबेडकर साहब के जो मिशन है उनको जानना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा समाज कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन बाबा साहब का मिशन ही नहीं जानते। जिस चीज की जानकारी ना हो दोस्तों, उसको पूरा किया जा सकता है। तो पहले हमें बाबा साहब के भारतीय संविधान को पढ़ना होगा और जो बाबा साहब का मिशन था वो सिर्फ 3 मूल मंत्रों पर निर्धारित था: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब हम लोग शिक्षित होंगे तो संघर्ष अच्छी तरीके से कर सकेंगे और जब शिक्षित होंगे तो संगठित भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। आप अंगूर के गुच्छे का उदाहरण ले सकते हैं। अंगूर जब तक गुच्छे में रहता है
उसकी कीमत अधिक रहती है, और जिस दिन गुच्छे से अलग हो जाता है उसी की कीमत घट जाती है। तो हम लोगों को एक साथ रहना है। जब भी कोई मुसीबत आए हम लोग एक साथ खड़े हों। हमारे पास आज पढ़ने के संसाधन हैं, हम लोगों के गार्जियन से बनाए पैसे भी बनते हैं, लेकिन हमारा मानसिक मन नहीं करता है पढ़ने का। तो हम लोगों को ये माइंड मेकअप करना होगा कि हमको पढ़ना है। आज बिना पढ़े, और आपके पास ऐसी कोई दौलत नहीं है जिससे बिना पढ़े, आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब है कि शिक्षा रूपी जो शेरनी का दूध है उसे हम लोगों को हर हाल में पढ़ना है, हर हाल में पीना है। तो आप लोग सिर्फ बौद्ध कथा सुन के न जाइए, जो कथावाचक महोदय द्वारा जो विचार है महापुरुषों के जो बताए जा रहे हैं उन पे अमल करिए। सिर्फ इसे 5 दिन का कार्यक्रम समझ कर ना जाइए। आप अपनी मेहनत का पैसा खर्च कर रहे हैं तो कुछ लेके जाइए और उन पे अमल करिए। बाबा साहब को पूजने से हमारा भला नहीं होने वाला। हमारा भला जब होगा जब बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलेंगे, तभी हमारे बहुजन समाज का भला हो पाएगा। तो हम लोगों को बाबा साहब की कही गई बातों को मानना है और बाबा साहब द्वारा बताए गए रास्तों पे चल के अच्छी अच्छी कुर्सियों पर और अच्छे अच्छे पदों पर जाना है। कर्मों से होता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है, ऊंची जात से होती श्रेष्ठता। तो आज अम्बेडकर साहब क्यों महान है, आज अम्बेडकर साहब क्यों महान है। तो हम लोगों को कर्म करना है। हमारे लोग कहते हैं हम गरीब हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन वही शाम को 75, 150, 200 रुपए की दारू पी जाते हैं। और कोई भी ऐसा स्कूल सीतापुर में नहीं है जो 6-7 हजार रुपए ज्यादा अधिक फीस हो। हम अगर अपने इन शौकों को खत्म कर दें तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। जितने भी कथावाचक हैं सारे लोग और सभी लोग शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा ही ऐसी कोई शक्ति है जिससे हम लोगों का भला हो जाएगा। तो हम लोगों को शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान देना है और लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। जब भी आप पे मुसीबत आएगी, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी रहेगी। आप लोग अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए, तभी हमारे बहुजन समाज का भला हो पाएगा। क्योंकि ये बौद्ध मंथ है, ज्यादा समय लेना भी ठीक नहीं है। यहां से दिन रात बहुत महापुरुषों के इतिहास को बताया जाता है और हमारे संघर्षों के, हमारे बहुजन महापुरुषों के संघर्षों के बारे में बताया जाता है। बौद्ध कथा कोई रंगमंच नहीं है और बौद्ध मंच का चलन इसलिए हुआ कि जो लोग हमारे समाज के शिक्षित लोग नहीं है, हमारे महापुरुषों पे क्या गुजरी है, किन मुसीबतों से पढ़ के आए हैं, आगे बढ़े हैं, वो इतिहास बताया जाता है। जब एक बच्चे से स्कूल में पूछा गया कि हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते, तो सभी स्टूडेंट का जवाब था कि कोई कह रहा था चांद है, कोई कह रहा था सूरज है, लेकिन उसी कक्षा में बैठा एक विद्यार्थी ने कहा वो सामने पानी का घड़ा रखा है और मैं देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। ये हमारे अम्बेडकर साहब ऐसे अपमान करके और ऐसी मुसीबतों में पढ़ाई करी जो हम लोगों को इतनी डिग्रियां रखने वाला व्यक्ति जो आपको इतना अच्छा संविधान दे गया है, पढ़ने का अधिकार दे गया है, तो हम लोगों को उस अधिकार को और उस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए
अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं यही अपनी बात खत्म करूंगा। पत्थर पीस के कभी मैदान नहीं हुआ और जो भीम आर्मी को झुका दे वो माइकालाल पैदा नहीं हुआ, माइकालाल पैदा नहीं हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे बीच है संतोष भाई, आई इंडिया पत्रकार महोदय, जो बहुजनों की अक्सर खबर चलाया करते। इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों ने कहा है कि 2 मिनट आप भी बोलिए, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकते हो? सभी साथियों को जय भीम। साथियों, बाबा साहब ने कहा था किसी चावल से नहीं का दूध है जो पिएगा वो हारेगा। साथियों, आप सभी को शेर बनना है। साथियों, आज हर गांव क्षेत्र में कहीं भी अन्य अत्याचार होता है, बीमारियों बाहर का मिशन हम सब लोग पहुंच कर वहां न्याय दिलाने का साथियों काम करते हैं। साथियों, अभी आपके सिदौला गांव में साथियों परमिशन नहीं दिया जा रहा था साथियों, लेकिन साथियों वहां पर बिना परमिशन साथियों कार्यक्रम किया गया था भीम आर्मी भारत जनता मिशन के नेतृत्व में। साथियों अभी बेनीपुर वहां पर भी साथियों बिना परमिशन कार्यक्रम किया गया था। साथियों अभी आपके मोहरी में गरासा गांव पड़ता है साथियों, वहां पर भीम आर्मी भारत जनता मिशन की टीम के द्वारा साथियों प्रशासन आया था, कार्यक्रम बंद करवाया था, लेकिन साथियों कम से कम 100-200 लोग चलकर वहां पर धरना दे रहे थे। साथियों उनकी बात मानी गई। साथियों फिर उसी गणासा में साथियों बिना साथियों परमिशन कार्यक्रम करवाया गया। ये ताकत है भीम आर्मी भारत जनता मिशन की। साथियों यदि साथियों आपके साथ कहीं भी अन्य अत्याचार हो, एक बार भीम आर्मी भारत जनता मिशन को कॉल करिए। साथियों कोई मैं नेता विधायक नहीं हूँ। साथियों आपके गाँव से निकला कटका हथुरी में मेरा गाँव है। साथियों 14 साल की उम्र में साथियों हमारे यहाँ बुद्ध कथा हो से जिसे धर्म ज्ञान चर्चा करते हैं। साथियों वहाँ पे कुछ मानसिकता के लोगों ने गोली चला दी थी। साथियों आप पूछ सकते हैं साथियों 2021 16 अप्रैल की बात है। साथियों उन लोगों ने गोली चलाई थी। साथियों 2 बजे रात को उन लोगों को गिरफ्तार करवाया था। 5 दिन के बाद उनके पिताजी की मौत हो गई थी। साथियों उसके बाद उनकी जमीन जगह ट्रैक्टर ट्रॉली था वो गिरवी हो गया था। साथियों कम से कम 6 महीने जेल काटे थे। लोगों ने कहा कि संगम कहीं नहीं मिल जाएंगे, उनको गोली से मार दूंगा। साथियों लेकिन साथियों मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मैं माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। साथियों यार कोई चाहेगा कि अपने इकलौते बेटे को भेज देगा समाज सेवा करने के लिए। साथियों लेकिन हमें मामा के यहाँ भेज दिया। साथियों कम से कम 15 दिन रुके, फिर हमने सोचा कि डर डर के कहाँ भागेंगे। साथियों मैं अपने गाँव गया। साथियों हमारे सामने जब भी आते हैं सर नीचा करके जाते हैं। साथियों किसकी देन से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। साथियों कहना चाहता हूँ आप सभी के आज या नहीं आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आपके हैदरपुर से हर गांव तक विशाल रैली निकाली जा रही है। क्या आप सभी साथी आओगे? हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे? भीम आर्मी भारत जनता मिशन को मजबूत करोगे या नहीं मजबूत करोगे? साथियों मैं भी कोई बड़े घर का लड़का नहीं हूँ। साथियों मैं